अरे शांति कितनी मिलती है तुम ओम नाम जप कर देखो। ये धरा जिस पर घूम रही, ये धरा जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु है। अरे गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये क्या है सर? ये सब एक विकसित भारत का ही झलक है सर। उसी पर देखिए सर, मैंने ये देखिए सर, ये अपना भारत विकसित भारत की राह पे सर। देखिए इसमें मैंने इसमें भारत के वो सभी छोटे छोटे जितने पॉइंट है सर, जैसे भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभर सकता है, उसको मैंने थोड़े थोड़े झलक में दिखाने की कोशिश की। जैसे चंद्रयान 3, G20 भारत का, पूरी दुनिया ने देखा भारत ने कैसी सफलतापूर्वक किया सर। स्वच्छ भारत सुंदर भारत, स्वच्छ भारत सुंदर भारत कैसे होगा सर? हम लोग के युवाओं की तरफ से ही होगा सर। वोकल फॉर लोकल, भारत को विकसित बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल को हमें सपोर्ट करना चाहिए। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बोला कि साइकिल से लेके हवाई जहाज तक कांग्रेस के सरकार में आए हैं, तो हवाई जहाज से लेके चंद्रयान 3 तक बीजेपी की सरकार में आई है सर। और हम अंतरिक्ष से लेकर के हम लोग मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं। सर जो डीएमके के कुछ नेता हैं सर, वो बोलते हैं कि यूपी बिहार के लोग टॉयलेट साफ करते हैं सर। उनको मालूम होना चाहिए सर, जो भारत का पहले राष्ट्रपति हैं वह बिहार से ही बिलोंग करते हैं सर। जो बिहार से ही सबसे जो यूपी बिहार के ही लोग जितने भी मजदूर हैं, अगर वह एक बार पूरे देश को न जाए सर, तो देश की पूरी अर्थव्यवस्था ठप पड़ सकती है सर। जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बिहार से सिवान जिले से बिलोंग करते हैं सर। क्या नाम था उनका? सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नमस्कार, मैं आपके साथ रॉबिन श्रीवास्तव। अमृत ट्रेन का उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं, मगर उसी ट्रेन में स्कूल के बच्चे आए हुए हैं। बच्चे नारे लगा रहे हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत जोश है और ये जोश होना भी चाहिए युवा में। बातचीत करेंगे इनसे कि यहाँ पे अयोध्या में है, राम मंदिर भी बन रहा है, और ये स्कूल के बच्चे हैं, कहीं कोई 12वीं क्लास में है, कोई 10वीं में है, कोई 8वीं में। कौन सी क्लास में हो तुम? सर 6th क्लास में हो? यस सर। क्या नाम है तुम्हारा? सर हिमांशु कुमार। स्कूल का क्या नाम है? सर महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर सिविल लाइन। बहुत शायरी अभी सुना रहे थे, सुनना था हमने। एक कविता सुनाओ कोई बढ़िया ऐसी सुनाना जो राम मंदिर पे हो। सर राम मंदिर पे, हाँ सर हिंदू पे है एक। बताएं, सुनाएं। अरे आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, राम राम जपते सारे सब भक्ति में रम जाते हैं। कठोर तपस्या क्या होती है, साधु संत तप कर देखो। अरे शांति कितनी मिलती है तुम ओम नाम जप कर देखो। ये धरा जिस पर घूम रही, ये धरा जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु है। अरे गर्व से कहो हम हिंदू हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बहुत बढ़िया कविता लगी। और यहाँ पे भी राम मंदिर बनना है। हाँ एक सेकंड, मैं कुछ तुमसे सवाल पूछूं, उसके जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम का क्या नाम है? सर सीएम का नाम है सर योगी आदित्यनाथ। और भारत के पीएम का नाम क्या है? सर दामोदर दास नरेंद्र मोदी। भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है? सर भारत के राष्ट्रपति का नाम है द्रौपदी मुर्मू। क्या बात, बहुत बढ़िया बेटा। सर जो डीएमके के कुछ नेता हैं सर, वो बोलते हैं कि यूपी बिहार के लोग टॉयलेट साफ करते हैं सर। उनको मालूम होना चाहिए सर, जो भारत का पहले राष्ट्रपति हैं वह बिहार से ही बिलोंग करते हैं सर। जो बिहार से ही जो यूपी बिहार के ही लोग जितने भी मजदूर हैं, अगर वह एक बार पूरे देश को न जाए सर, तो देश की पूरी अर्थव्यवस्था ठप पड़ सकती है सर। जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बिहार से सिवान जिले से बिलोंग करते हैं सर। क्या नाम था उनका? सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यस सर। और देखिए सर, और जो मंगल पांडे हो गए सर, कुंवर सिंह हो गए, जो भारत 1857 की क्रांतिकारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। कहाँ से हो तुम? बिहार से हो? यस सर। सर मैं बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से हूँ। स्कूल कहाँ पे? अयोध्या में या कहीं बाहर है? कौन सा स्कूल सर? जहाँ से आप? सर मैं गोरखपुर है सर। मैं महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज। यस सर। अच्छा यस सर। अच्छा, सकीउल रहमान है, ठीक है, सपा पार्टी के सांसद हैं, मौलाना है। कहते हैं कि नफरत की ज़मीन पे मंदिर बनाया जा रहा है। जिस दिन 22 तारीख होगी, हम अल्लाह से प्रार्थना करेंगे कि हमें हमारी बाबरी मस्जिद वापस दे दी जाए। पॉलिटिक्स पे बात करो, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा बेटा, वरना मैं बच्चों से ऐसी बातें नहीं करता। क्या कहेंगे उनके? सर राम जन्मभूमि हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी सर। सर यह किसी का कहने से किसी का नहीं हो सकता है सर। सर मैं आपको एक जो जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी हैं, उनकी कहानी एक बताता हूँ सर। सर एक कांग्रेस की सरकार थी सर। सर कांग्रेस की सरकार थी, उनकी
उनको जेल में बंद कर कर इतना मारा गया कि उनकी हाथ की अंगुलियां। किसको मारा गया? सर जगत गुरु रामभद्राचार्य, उन्होंने अपने इंटरव्यू में खुला बताया था सर, वह रो रहे थे सर। ऐसे जो व्यक्ति 5 वर्ष की अवस्था में पूरी गीता को पढ़ सकता है सर, पूरे जो जिसकी आंख ना होते हुए सर पूरी कोर्ट में बैठ कर बता सकता है, तो सर क्या यह सत्य नहीं है कि राम जन्मभूमि पे ही राम का जन्म हुआ था और यह हमारी है, हमारी रहेगी सर? रहेगी। यस सर। क्या कहेंगे भैया कि जिस तरह से लोग कहते हैं कि राम काल्पनिक है, सोनिया कांग्रेस पार्टी ने कहा था, अब एक स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आता है, हिंदू पे बयान आता है कि हिंदू धर्म एक धोखा है, क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं सर, ऐसे लोग जो अपने धर्म का योग करके धर्म का सपोर्ट नहीं करते हैं। नहीं है सर, जो सोनिया गांधी है वह भारत की है सर, भारत की है, वह भारत की नहीं है सर, वह है विदेशी, इटली के हैं सर, इटली के हैं सर। जिस तरह अंग्रेजों ने हमारे पर लमसम 200 साल तक राज्य किया सर, किया ना सर, और किया, वैसे भी यह हमारे पर राज कर रहे हैं। अच्छा। एक नाते से देखिए तो यह हमारे पर राज ही कर रहे हैं सर। अगर आप मुझे बता दीजिए सर, कोई भी गैर कांग्रेसी जो प्राइम मिनिस्टर बना हो सर, और एक बीजेपी पार्टी को देखिए सर, प्रधानमंत्री मोदी किस लेवल से उठे, प्राइम मिनिस्टर बन गए, और हमारे पूज्य महाराज जी को आप देख रहे होंगे, एक महंत होकर और कितने मतलब सीएम बन चुके सर। और अभी आप मध्य प्रदेश में देखोगे सर, जो मोहन यादव बने हैं सर, उनको एक विधायक से सीधे सीएम का पद मिल चुका सर। ये है बीजेपी पार्टी सर, इसीलिए हम लोग बीजेपी गरीब पद का लोग भी, इंसान भी सीएम बन सकता है, पीएम बन सकता है, चाय वाला। लेकिन आप विपक्ष में जाएंगे तो आपका जीवन पूरा बीत जाएगा, लेकिन कभी नहीं बन सकते। जैसे आप बिहार में देख लीजिए सर, कहा जाता है कि तेजस्वी यादव कम उम्र में सीएम बन गए सर, वह विरासत में मिली है सर, विरासत में मिली है सर। अच्छा। कहते हैं अखिलेश यादव सीएम बन गए सर, वो विरासत में मिली है सर। हाँ। सर मैं कहता हूँ यहाँ का कोई भी लड़का मेहनत करके अगर विपक्ष में चला जाए, कभी भी सीएम कोई भी नहीं बन सकता है। लेकिन सर एक बीजेपी ऐसी पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी, कि अगर उसमें एक छोटा सा भी रहेगा सर, उसको एक लेवल तक पहुँचा की राष्ट्रवादी पार्टी है सर। आपने देखा होगा सर, यह सब भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य 11, ये सर ये राष्ट्र के लिए तो काम हो रहा है सर। और चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया सर। आज देखिए यहीं पे 2 अमृत ट्रेन, 6 एक और ट्रेन हो रही है, वंदे भारत सर। ये क्या है सर, ये सब एक विकसित भारत का ही झलक है सर। उसी पर देखिए सर, मैंने देखिए सर, यह अपना भारत विकसित भारत की राह पे सर। देखिए इसमें मैंने इसमें भारत के वो सभी छोटे छोटे जितने पॉइंट है सर, जैसे भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभर सकता है, उसको मैंने थोड़े थोड़े झलक में दिखाने की कोशिश की है। जैसे चंद्रयान 3, G20 भारत का, पूरी दुनिया ने देखा भारत ने कैसी सफलतापूर्वक किया सर। स्वच्छ भारत सुंदर भारत, स्वच्छ भारत सुंदर भारत कैसे होगा सर? हम लोग को युवाओं की तरफ से ही होगा सर। वोकल फॉर लोकल, भारत को विकसित बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल को हमें सपोर्ट करना चाहिए। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री भारत 13 योजना लिखी है आपने, काफी अच्छी बात है। योजनाओं को मैं ये मानता हूँ कि यहाँ ये जो युवा जो अभी करीब 12, 15, 16, लास्ट 18 से बढ़ के ज़्यादा एक ही आदि होगा, ठीक है, जो 12वीं क्लास में होंगे, वरना सब 18 से नीचे हैं, जिनको मोदी की योजनाओं का पता है, ठीक है। और बाकी मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, 24 में किसे देखेंगे और आप क्या बनना चाहते हैं, पहले ये बताएं। सर मैं एक देशभक्त बनना चाहता हूँ। मैं भगवान से यही कहूँगा सर कि मुझे जिस रूप में दे, एक अच्छा राष्ट्रवादी दे, कि मैं अपने राष्ट्र पे संकट आने के समय हमेशा तत्पर रहूं सर। अच्छा। यस सर, महाराणा प्रताप की तरह, क्योंकि मैं सर महाराणा प्रताप शिक्षा से बिलोंग करता हूं। अच्छा। और महाराणा प्रताप की गुणों को मैं सर अपने रग रग में बसा लिया हूं सर। यस सर। और सर आपने पूछा कि आप 24 में किसे देखना चाहते हैं, सर मैं पॉलिटिक्स की बात उतना तो नहीं करूंगा सर, लेकिन मैं कहूँगा 24 और 29 में मैं प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को देखूंगा, उसके बाद श्री पूज्य महाराज जी को देखूंगा सर। क्योंकि महाराज जी कौन है? सर आदित्यनाथ योगी। मैं सर उनका नाम नहीं लूँगा, क्योंकि सर वह हमारे से बहुत एक अच्छे योगी हैं सर, इसलिए हम लोग सब कोई उन्हें पूज्य महाराज जी कहते हैं सर। एक सवाल अभी हो रहा है, महाराज जी, आपने महाराज जी का नाम लिया, उत्तर प्रदेश में कैसा काम कर रहे हैं सर? आपने देख लिया होगा सर, इससे आज से 4-5 साल पहले बहन बेटियों का कितना कुछ हो जाता था, बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, लेकिन आज वो देखिए
जितने गुंडे मवाली हैं वो अपना अपना आके थाने में सरेंडर कर रहे हैं कि योगी जी मुझे अब रहने दीजिए, अब मैं नहीं करूँगा। अभी मैं सबसे दोबारा बात करूँगा। आपने बोला कि साइकिल से लेके हवाई जहाज तक कांग्रेस के सरकार में आए हैं, तो हवाई जहाज से लेके चंद्रयान 3 तक बीजेपी की सरकार में आई है सर। और हम अंतरिक्ष से लेकर के हम लोग मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं। अच्छा, बीजेपी सरकार में? यस सर, ये सर विकास की बात नहीं है? बिल्कुल विकास की बात है। तो बीजेपी इसलिए आपको पसंद है? बिल्कुल पसंद है सर। ये हमारे सर सेना को मजबूत कर रही है, देश को मजबूत कर रही है, देश के युवाओं को मजबूत कर रही है सर। हाँ। अच्छा, विपक्ष का एक नारा है कि तुम पॉलिटिक्स की बात अच्छी कर रहे हो। मैं लगातार देख रहा हूँ आपको पॉलिटिक्स। कहाँ से पॉलिटिक्स, कौन से, क्या सब्जेक्ट है तुम्हारा? क्या? मेरा सब्जेक्ट तो साइंस है, लेकिन पॉलिटी में भी मेरा इंटरेस्ट है। अच्छा, पॉलिटिक्स में? यस सर। साइंस क्यों ली सर? साइंस मेरा घर वालों का दबाव था? नहीं सर, दबाव नहीं, वो भी मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन सर एक होता है ना कि देशभक्ति के लिए सर जो अच्छाइयाँ होती हैं उसको ग्रहण कर लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर पॉलिटिक्स की अगर आप बात कर रहे हो तो आप कह रहे हो कि विपक्ष ने ये किया और बीजेपी सरकार में चांद तक और मंगल ग्रह तक सफर करेंगे, ठीक है। तो विपक्ष ये कहता है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, काम तो हमने किया। सर कांग्रेस के सरकार में सर मनमोहन सिंह बोला करते थे कि देश के संसाधनों पे अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, अर्थात जो भी अल्पसंख्यक है उनका पहला अधिकार है। तो सर ये कौन सा सर अच्छी बात हुई? अच्छा, अभी सर क्या ये हिंदू मुस्लिम नहीं है? अच्छा, तब सर बस मुस्लिम होता था और अब हिंदू मुस्लिम दोनों हो रहा है सर। अच्छा। बस डिफरेंट इतना है सर जैसा कि अच्छा, अभी राम मंदिर का 22 तारीख को उद्घाटन होना है, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख है। बहुत लोग आएंगे, स्टार भी आएंगे, नेता भी आएंगे, ठीक है। वहीं सोनिया गांधी को भी न्योता गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी गया है, अरविंद केजरीवाल को भी गया। क्या लगता है वो उन्हें आना चाहिए? यहाँ पे सर जातिवाद वाला बात आ जाता है। ये सब संकट है। ये सर ये सब सर कुछ मात्र वोटों को सर खुश करने के लिए ये हिंदुओं के प्रति ऐसा सर व्यवहार करते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने सर उन लोगों का बयान भी सुना, कांग्रेस के कई सारे नेताओं का, कि सर अभद्र सर टिप्पणी कि हम वहाँ ये सब नहीं करने जाएंगे। अभद्र चीजें जो सर मैं यहाँ बोल नहीं सकता। नहीं, बताएं खुल के बताएं क्या? नहीं सर, कई सारी गाली टाइप की चीजें बोली गई कांग्रेस नेताओं के। और सर कई सारे अपने यूपी के सर जो पिछले सर मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऐसे लोग, हाँ सर, ऐसे लोग सर बोल रहे हैं कि हम सर निमंत्रण पत्र का इंतजार कर रहे हैं। वो कैसे निमंत्रण पत्र का इंतजार कर सकते हैं सर, जब उनकी फैमिली मेंबर ने सर राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी। अच्छा, ऐसे लोगों को सर मुलायम सिंह ने? बिल्कुल सर, मुलायम सिंह ने कार से वो जी सर, हाँ चलाई थी। और सर कांग्रेस कहा जाता है कि दशरथ के 10,000 महल में 10,000 कमरे थे। कैसे पता करोगे कि कौन से कमरे में राम जी हुए थे? कैसे पता करोगे राम जी का कौन सा स्थान? सर जब ना पता चल पाए तो सर सभी पे मंदिर ही बनवा दे पूरा। और भव्य मंदिर बन ही रहा है सर। मणिशंकर आर्य का ये बयान है, वो कहते हैं 10,000 कमरे हैं, मगर कौन से कमरे में पता करोगे? सर जरूरी नहीं ना है ना कमरा पता किया जाए, हमें स्थान पता है सर, हम वहाँ मंदिर भव्य मंदिर बनवाएंगे सर। अच्छा, तमिलनाडु के पूर्व सीएम जो रह चुके हैं उनका कहना है कि राम गंगा जितनी सत्य है, राम का चरित्र उतना ही झूठा है। सर ऐसे चरित्र सबसे खराब है सर। क्या सर जो व्यक्ति ऐसा बात बोला वो सर उनका ही चरित्र सबसे खराब है सर।